नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और टोपोग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट टाइम कौन सी टॉपिक और टोपोग्राफी पढ़ा था हमने? भूजल, है ना। भूजल टोपोग्राफी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आइए एक बार शुरुआत करते हैं। रिवाइज कर ले थोड़ा सा, एक बार पिछले का रिकॉल हो जाएगा, है ना। छोटा सा एक वो बना देता हूँ। ये क्या होगा? रंध्र, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया डोलाइन, थोड़ा और गहरा हो गया युवाल, ठीक है। और विंडो, कौन सी विंडो? कास्ट विंडो, ठीक है, कास्ट विंडो। फिर यहाँ से गिर रहे हैं पोल्जे, ठीक है। गिर के यहाँ इकट्ठे हो गए ऐसे टेरा रोसा, ठीक है। टेरा रोसा में किस चीज़ की दिक्कत होती है? कैल्शियम की। यहाँ पे आए, ये क्या है? अंधी घाटी, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा है? स्टेलेटाइट, ठीक है। ये छोटे वाला कौन सा है? टूफे। बड़े वाला स्टेलेमाइट, ठीक है। और जब ये स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट मिल जाए तो का कुंदरा स्तंभ। और ये क्या है? इसके स्तंभ है। और ये खाली क्या होगी? कास्ट वैली, कास्ट घाटी, ठीक है। और ये टोटल क्या है? कास्ट मैदान बोलते हैं इसको, कास्ट प्रदेश, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? चूना पत्थर की अधिकता वाला मैदान, चूना पत्थर की अधिकता वाला मैदान, ठीक है। आगे समझ। इस मिट्टी में क्या होता है? चूना पत्थर की अधिकता होती है, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा रिव्यू ले लिया प्रीवियस क्लास का। इससे ये अगले दिन थोड़ा सा रिवाइज हो जाए ना, फिर ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ याद रहती है। आज हमें पढ़ना है आइस टोपोग्राफी। आइस टोपोग्राफी, जिसको हम हिमनद स्थलाकृति हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। हिमनद स्थलाकृति, जैसे आपने देखा होगा, हिमनद बोलते हैं इसको बर्फ को। बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो बर्फ के द्वारा जो स्थलाकृति बनती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, एक होता है यू शेप वैली। क्या? यू शेप वैली, ठीक है। जैसे मान लो ये है, ठीक है। ये है ना, इतनी नज़दीक से लग रही है आपको, लेकिन ये दूर से देखेंगे ना, दूर से जैसे देखेंगे तो ये वी टाइप दिखेगी ऐसे, इसकी वी टाइप। लेकिन हिमनद में है ना, वी टाइप नहीं बनती। हिमनद में कैसी बनती है? यू। लेकिन अब आपको ये तो वी है, तो इसमें यू कैसी बनती है? अब जो बर्फ़ पड़ेगी वो बर्फ़ इनके ऊपर तो जमेगी ऐसे, है ना, ऐसे जमेगी बर्फ़। भैया बर्फ़ तो ऐसे ही जमेगी ना, ऐसे, समझ गए, है ना। और ये जो हिस्सा है
बर्फ जैसे यहाँ पड़ी तो थोड़ी थोड़ी पिघल 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 के यहाँ बर्फ नहीं इकट्ठी हो जाएगी ज़्यादा, है ना। तो वो कैसी आकृति ले लेती है, यू की। समझे बात अब कि आइस टोपोग्राफी यू आकार की वैली कैसे बनाती है, समझ गए बात। वैली तो वी आकार की है ये, लेकिन बर्फ पड़ती है ना जब पिघल के वो ऐसे कोने में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, और उसको यू आकार दे देती है, ठीक है। क्या देती है, यू आकार, ठीक है। जब ये है ना, ये पहाड़ है, ऐसे पर्वत है, इनको जब दूर से देखते हैं ना, जैसे कई बार किसी सड़क पे खड़े होते हैं, वो कई किलोमीटर दूर पहाड़ होते हैं, तो वो ऐसे ही दिखते हैं दूर से, समझे बात, समझ गए। यू टाइप होगी। दूसरी होती है लटकती घाटी। कौन सी, लटकती घाटी। लटकती घाटी देखो, मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा पहाड़ है ये, मान लो, ठीक है। और क्या होगा, इसमें है ना, पहाड़ किस चीज़ का है ये पहाड़ है बर्फ़ का। क्या, बर्फ़ का। बर्फ़ के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, समझे। तो क्या होगा, एक बर्फ़ का टुकड़ा यहाँ ऐसे लग जाएगा इसके, ठीक है। ये देखने में तो छोटा सा लग रहा है, देखने में तो ये बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब आपको होगी इसके साथ मिलेगा कैसे, ये कभी भी है ना, जब गर्मी में बर्फ़ निकालते हैं, कटोरा निकाला बर्फ़ का, बर्फ़ के कटोरे के, बर्फ़ निकाल लिया कटोरे से, हाथ पे रख लिया, उसके ऊपर एक बर्फ़ और रख देना, और उसको 2 मिनट देखना, सिर्फ 2 मिनट रोक के उसको छोड़ देना ऐसे, मतलब बर्फ़ के ऊपर बर्फ़ का कटोरा रख के 2 मिनट छोड़ दें। 2 मिनट बाद आप देखोगे ना, वो जुड़ जाएंगे, हाँ, समझ गए, वो आपस में, हाँ, जुड़ जाएंगे ऐसे, समझ गए। ये कैसे चिपक जाएगा इसको, और ये क्या होगा, ये इसके साथ ही लटक जाएगा, भाई लटक जाएगा। दूर से देखने में भी घाटी के समान दिखेगा, पहाड़ के साथ में। तो ये इसके यहाँ बर्फ़ का टुकड़ा जो है लटक जाएगा ऐसे, इसको बोलते हैं लटकती घाटी, ठीक है। जब बड़ा सा टुकड़ा इस पहाड़ के, इस पर्वत के, इसके पहाड़ के, यानी कि ये लगा लो 1/4 लगा लो, 1/3 इतना होगा ये, ठीक है। और ये क्या होता है, धीरे धीरे इसके अंदर आता रहता है, धीरे 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 धीरे। कैसे, अब पर्वत नीचे से पिघलना स्टार्ट करता है ना, यहाँ से पिघलता रहेगा, और ये इधर अपना रास्ता बनाता रहेगा, समझे। जहाँ से अटैच होती है ना, वहाँ से पिघलेगा भी ये थोड़ा थोड़ा, और इधर मिलता रहेगा, ठीक है। तीसरा होता है नुनाटक। क्या होता है, नुनाटक। जब ये, मान लीजिए ये पहाड़ है, ये पर्वत है, भाई ये पर्वत देखा ना हमने, और जब ये टुकड़ा लटकती घाटी जो है पूरी तरह से इसके अंदर आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा, ये धीरे धीरे पिघल के ये इसका टुकड़ा इसके अंदर आ जाएगा। ये टुकड़ा जब ये इसके अंदर आ गया पूरी तरह से, ठीक है, ऐसे पूरी तरह से इसके अंदर आ गया, ठीक, तो इसको बोलेंगे नुनाटक। क्या बोलेंगे, नुनाटक, समझे बात। देखो, वैली थी, वी शेप थी, बर्फ पड़ी उसके ऊपर, बर्फ ने उसकी आकृति कैसी कर दी, यू के आकार की, समझे बात। कैसी आकृति कर दी, यू के आकार की, ठीक है, बर्फ जैसे पड़ती है ऐसे। दूसरा क्या है, लटकती घाटी, बर्फ का एक चट्टान है, ठीक है, उसके साथ में एक छोटा बर्फ का टुकड़ा आके लग गया, और ये क्या है, धीरे धीरे नीचे से पिघल रही है, और ये बर्फ का टुकड़ा इधर सरकता हो जा रहा है, समझे बात, इधर सरकता हो जा रहा है।
और इसको बोलेंगे लटकती काटी। और जब ये पूरी तरह से इसके अंदर समा जाए ऐसे, ठीक है, अब ये इधर सरक रहा है तो ये कुछ टाइम बाद इसके अंदर ही समा जाएगा। समझे बात? कुछ टाइम बाद इसके अंदर समा जाएगा। जब ये इसके अंदर समा जाएगा तो इसको बोलेंगे नुनाटक। ठीक है, क्या? नुनाटक। ठीक, एक बार इसको देख लो। ठीक है, अब देखो ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस कर दिया। चलो देखो यही बना देता हूँ। ये मान लो बर्फ का टुकड़ा है बहुत बड़ा। ठीक है, क्या है? बर्फ का टुकड़ा। यहां पर ऐसे जो गड्ढा हो गया इसमें। ठीक है, क्या हो गया? एक गड्ढा हो गया। ठीक, और ये गड्ढा हो गया, इसको है ना, चलो यहां बना देता हूं। ये मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। ये ठीक है। और ठीक है, देखो अब यार इसको है ना, ये थोड़ा सा वो नहीं आएगा आपको समझ में, इसको ऐसे कर देता हूँ। ऐसे ठीक है ना? गड्ढा से ठीक दिख रहा है। जब ये एक गड्ढा होगा ना, ये एक गड्ढा हो गया, बर्फ का चट्टान ना पूरा, ये एक गड्ढा हो गया, इसको बोलेंगे शर्क। क्या बोलेंगे? शर्क। ठीक है, और जो ये हुआ आगे गड्ढा, गड्ढे तो हो गए, गड्ढे के जो बीच का है ना, ये जगह है, इसको बोलते हैं एरिटी। क्या बोलते हैं? एरिटी। पहला गड्ढा हुआ, इसको बोलते हैं शर्क। आगे जो दो गड्ढे हुए हैं, दो गड्ढे के बीच का जो एरिया है ये, इसको बोलते हैं एरिटी। क्या बोलते हैं? एरिटी। ठीक है, और जो आगे ये गड्ढे हुए हैं, अब देखो ये एक गड्ढा है, ठीक है, फिर थोड़ा गैप है ज़्यादा, फिर दो इकट्ठे हैं, उनके बीच को बोलते हैं एरिटी, फिर थोड़ा ज़्यादा गैप है, फिर लगातार है चार। जब कुछ चीज़ लगातार हो, 2 3 4 5 6, तो उसको क्या चाहिए, मतलब एक सीरीज बन गई, एक श्रृंखला बन गई। और किस चीज़ की है? बर्फ़ की, यानी गिरी को ही बर्फ़ बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं गिरी शृंग। क्या बोलते हैं? गिरी शृंग। किसको? इसको, इन गड्ढों को नहीं, ये जगह है जो, समझे? देखो सिंपल गड्ढा हुआ तो शर्क। ठीक है, थोड़ा आगे चले, दो मिल गए तो उनके बीच का जो एरिया है, टॉप पॉइंट, वो एरिटी। थोड़ा आगे चले, और ज़्यादा लगातार गड्ढे मिले तो उनके वो जो पॉइंट है ऊपर के, उनको क्या बोलेंगे? गिरी शृंग। ठीक है, यानी एक श्रृंखला के समान है। समझ गए? ये जो जगह दिख रही है ना, ये जो जगह दिख रही है, ये भी इवन ये नहीं, ये भी, ये जगह किलोमीटर में होती है। समझे? कई किलोमीटर में होती है। हाँ, समझे बात? ये कई किलोमीटर में होती है। बात समझे? अब समझ आई है थोड़ी सी? अब समझ आई ये बात? ठीक है, पहला है तो सिंपल गड्ढा है तो
शर्क। थोड़ा आगे चले, दो मिले पॉइंट, बीच के पॉइंट एरिटी। आगे चले, चार लगातार सीरीज मिली एक, तो गिरी श्रृंग। क्या बोलते हैं? गिरी श्रृंग। और जब कोई मान लो एक सुराख हो गया ऐसे, वो सुराख हो गया आर पार, यानी यहां से आगे हो गया, आर पार हो गया, यानी कि यहां से देखे ना तो उस साइड का दिख रहा है, आर पार हो गया कोई सुराख। ठीक है, यहां से उस साइड में हो गया आर पार, जैसे यहां हो जाए कोई सुराख, समझे? आर पार दिख जाए उस घाटी के पर उस साइड, उसको बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। समझे? यहां आए हैं 1 2 3 4, 4 स्टेप, 4 वर्ड। क्या? शार्क, शर्क, शार्क नहीं शर्क। क्या? शर्क। थोड़ा आगे चले, एरिटी। आगे चले, लगातार सीरीज मिली, गिरी श्रृंग। ठीक है, और आर पार दिखने लग गया, काल। ठीक है, ये गड्ढा छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है, बहुत बड़ा बड़ा। जैसे ये एक टाइप की वो इनके अंदर से हाँ गुफा बन जाती है, हिमनद गुफा, इसको बोलते हैं हिमनद गुफा। समझ गए? यानी कि ये एक गुफा के समान, बर्फ की गुफाएं होती है, जैसे देखी होगी मूवी में या पिक्चर में, कई बार किसी हॉलीवुड मूवी में देखा है ना। समझ गए? ये आर पार होगी तो गुफा तो अपने आप बन गई भाई। यहां से अगर आर पार होगी तो एक घाटी तो बहुत बड़ी है, तो गुफा तो अपने आप बन गई वो। समझ गए? ठीक है, यहां तक आए समझ में? ठीक है, यहां पे क्या पढ़ा हमने? ये तो काल है। ठीक है, सबसे पहले यू टाइप, उसके बाद लटकती घाटी। ठीक है, किसी भी बड़ी हिम उसके गिरी पर्वत यानी कि हिम उसके बर्फ के पर्वत के कोने पे, नीचे कोने पे बड़ा टुकड़ा बर्फ का आके लग जाता है, वो उसके वहाँ लटक जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे वो उसके अंदर की तरफ समा जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जो लटक गया उसको बोलते लटकती घाटी, इसको बोलते हैं हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली, लटकती का लटकने की चीज को बोले हैंगिंग, और वैली घाटी। ठीक है, हैंगिंग वैली, लटकती घाटी। क्यों? क्योंकि ये टुकड़ा लटक रहा है, और उसके बाद ये टुकड़ा धीरे धीरे समा गया इसके अंदर, नुनाटक। ठीक है, और यहां से आया समझ में पूरा का पूरा, शर्क, एरिटी, गिरी श्रृंग, बीच का काल। ठीक है, चले आगे देखिए। देखिए, देखो हमने सॉरी ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया भाई, ये पढ़ा ना हमने, है ना? यहाँ तो बर्फ है, ठीक है, यहाँ तो बर्फ है। अब बताओ, ये बर्फ यहाँ तो है ही है, चलो यहीं से बना देते हैं। ठीक है, अब कहीं ना कहीं तो ख़त्म भी होगी ये पर्वत, कहीं ना कहीं तो ख़त्म भी होंगे, तो ये बर्फ़ तो पड़ी रहोगी ऐसे। बात समझ आई? बर्फ़ तो पड़ी रहेगी, ठीक है, और ये बर्फ़ यहाँ आके, अब यहाँ आके पिघलने लग जाएगी, पिघलने लग जाएगी, जहाँ से आगे जाके नदियों का निर्माण होगा फिर। ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा टूटा बड़ा, ठीक है, वो कैसा हो जाता है यहाँ पे? उल्टी नाव के आकार का। किसके नाम का? उल्टी नाव के आकार का। इसको बोलते हैं
ड्रमलीन। क्या बोलते हैं? ड्रमलीन। ये होता है उल्टी नाव के आकार का। भैया देखो, इसको सीधी कर देंगे तो नाव के जैसी दिखेगी, है ना? नाव के जैसी दिखेगी, समझ गए बात? और अब आप ये सोच रहे होगे ये बर्फ का टुकड़ा है, भैया नीचे से कैसे ऐसे उठ गया? तो ये ऐसे उठ गया। देखो, कोई बर्फ होगी ना, बर्फ को रख दो, जब नीचे वाला पानी हलचल कर रहा होगा, हिल डुल रहा होगा, हलचल कर रहा होगा, तो बर्फ को है ना अंदर से खोखला कर देगा। समझे बात? समझ गए? तो इसीलिए ये बीच में से ऐसे पिघल गई, ठीक है, और उल्टी नाव के आकार का शेप ले लिया इसने, यानी कि आकृति कैसी बनाई? उल्टी नाव के आकार की, ठीक है। और जैसे जैसे ये आगे जाएगी तो ये टूट नहीं जाएगी अलग अलग? भाई पानी में तो टूटेगी, समझे? जब ये इससे छोटा रूप धारण कर लेगी, इससे अगला, इसको बोलेंगे एस्कर। क्या बोलेंगे? एस्कर। समझे? जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगी, जैसे ये देखा होगा उसमें मूवी वगैरह में या किसी में, कोई बर्फ का बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ रहा है ना? बर्फ का बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ रहा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे जाएगा, आगे जाके क्या पता कोई चट्टान मिल जाए और उसके साथ लग गया, टूट के फिर छोटा छोटा हो गया। समझ गए? तैरता हुआ रहा है तो ड्रमलीन, उल्टी नाव के आकार का, आगे जाके टुकड़े में टूट गया तो एस्कर, ठीक है। अब देखो, अब कहीं भी जैसे, अब एक पीछे वो देखा था हमने, ऐसा था, ठीक है, ऐसा देखा था ना। अब आपके मन में शायद ये बात आ रही होगी कि ये गड्ढे हुए कैसे? भाई ये गड्ढे हुए कैसे? तो एक बात बताओ, बर्फ पिघलेगी भी कहीं से, है ना? पिघल पिघल के ये आगे चलते रहते हैं, समझे? अब कोई चीज़ पिघलेगी, ये तो पानी है, पानी तो रास्ता अपने आप खोज लेगा अपना अगला, ठीक है। अब जब ये पिघल के आगे जाएगी तो ये कहीं ना कहीं तो बिखरेगी ऐसे, कहीं ना कहीं तो ऐसे बिखरेगी, ऐसे बिखरेगी, ठीक है। क्या हो गया? ऐसे बिखरेगी मान लो, ठीक है। एक वो देखा होगा जो उसमें जाते हैं ना, वो क्या करा जड्डे में, कुल्लू मनाली चलना है नी, रोहतांग चलना, और ये आजकल छोटी छोटी वीडियो बनाया करा, शॉर्ट्स वीडियो, और उसमें कोट कट पहने होंगे और बर्फ नीचे है, और बर्फ उठावेंगे, नू उछालेंगे उसने, नहीं? और बर्फ पड़ रही थोड़ी थोड़ी, और बर्फ पड़े कहाँ से? ऊपर जो चट्टाने हैं भाई, इन पे जो हल्की फुल्की जो बर्फ है जो टूट गई, हवा में उड़ गई, वो आ रही है ऐसे, समझ गए भाई? इन्हीं पे से तो आ रही है, वो ऐसे चादर बिछा लेगी, यानी बर्फ की ऐसे उस एरिया पूरे एरिया में को बर्फ की चादर ऐसे बर्फ बिछेगा पूरे, और वहाँ वही एरिया होता है ये जहाँ घूमने के लिए जाते हैं, समझे? पूरी फैमिली जाती है या कोई भी, ठीक है, बर्फ लेके ऐसे उछालते हैं ना, वहाँ खेलते हैं, स्केटिंग करते हैं, है ना? वो ये चीज़ ये जगह होती है, इसको बोलते हैं हिमओड। हिमओड का मतलब होता है हिम का मतलब बर्फ, ओड मित मन मैंने, ओड ना, हिम ओड, हिम ओड, ठीक है। जैसे जल ओड मिट्टी होती है, जल के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी, यानी कि जल की एक परत ओढ़, जल के द्वारा जो मिट्टी ढोकर लाई गई उसको ओढ़ लिया, उसको बोलते हैं जलोढ़। ये हिम ओढ़, हिम का यानी कि बर्फ का जो ये चादर ओढ़ ली है, इसको बोलते हैं हिम ओढ़। क्या बोलते हैं? हिमोड। और इसको बोलते हैं मोटेन। क्या बोलते हैं? मोटेन, मोटेन। और एक इसको बोलते हैं रासमोटाने। क्या बोलते हैं? रासमोटाने। एक इसको बोलते हैं हिमोड,
एक बोलते हैं मोटेन, एक बोलते हैं रासमोटाने। हिमोड मोटेन रासमोटाने, हिमोड मोटेन रासमोटाने, हिमोड मोटेन रासमोटाने। सीधी से एक बात याद रखो, हिम यानी बर्फ की चादर ओढ़ ली, ओढ़ का मतलब ओढ़ से याद आ जाएगा तुरंत, हिम ओढ़, बर्फ को क्या कहते हैं, हिम, यानी हिम ओढ़, ठीक है। फिर दूसरा नाम क्या, रासमोटाने और मेटोन, ठीक है। मोटेन, मोटेन रासमोटाने, ठीक है। ये तीन नाम इसके हैं। एक ये आकृति होती है। अब समझे वो क्या चीज़ होती है जो बर्फ निगार है, वो बर्फ के द्वारा बनाई गई एक स्थलाकृति होती है। समझ गए बात, समझे, ठीक है। आगे चले तो 1 मिनट भाई। देखो अब देखते हैं, अब बर्फ तो समुद्र के आसपास भी जमी होती है, समुद्र के आसपास भी जमती है ना बर्फ तो। देखो तट, तट बोलते हैं ना उसको, कोस्ट, कोस्ट, ठीक है। एक होता है क्लिफ, क्या होता है, क्लिफ। क्लिफ को हिंदी में बोलते हैं खड़ी ढाल, खड़ी ढाल, ठीक है। जैसे आपने एक वो देखा होगा बहुत सी उसमें जो शॉर्ट्स बनाते हैं इनमें भी जैसे आती है, और अब है ना ये पढ़ने के बाद जैसे कोई वीडियो देखो, शॉर्ट्स देखो, उसमें वो चीज़ है ना एनालाइज कराया करो, कभी कोई ऐसा वो आ जाए, समझ गए। देखो जैसे एक सीनरी देखी होगी भाई, ऐसे पानी तो है ही है, समुद्र है, ये इधर सारा समुद्र है, इधर समुद्र है सारा, ये सोच लो, ठीक है। और क्या है, इधर एकदम से चट्टान है ऐसे, है ना, बर्फ की नहीं, सिंपल चट्टान, ठीक है, एकदम से चट्टान है, मतलब इधर इधर भी चट्टान है लगातार ऐसे गोल, यानी इधर सारे को समुद्र, सारी जगह समुद्र है इधर, है ना, बीच नहीं चट्टान होती है ये। अगर यहाँ से कोई कूद गया ना तो खत्म हो बंदा, यानी कि 20 किलोमीटर तक कोई किनारा नहीं है, समझ गई, चट्टान है ये खाली। इसको बोलते हैं क्लिफ, खड़ी ढाल, नाम ही इसका क्या है, खड़ी ढाल, एकदम से खड़ी ढाल है, बिल्कुल सीधी, समझ गए, एकदम से खड़ी है। अगर यहाँ से कोई गिर गया ना बंदा नहीं बचता, ठीक है भाई। 20 का मतलब 15, 20, 10 किलोमीटर नहीं ध्यान में कोई वेल आ जाएगी, है नहीं, और खा जाए क्यों नहीं, है। तो भाई देखो ये होगा बड़ा पहाड़ होगा, पर्वत होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक, किसी किनारे पे, इसको बोलते हैं क्लिफ, खड़ी ढाल, समझ गए। यानी कि अब ये ऊंचा भी तो बहुत होता है, हैं, बात समझे, यहां भी तो बर्फ जमती है, समझे। कई जगह जब देखा होगा यहाँ पे खड़े खड़े बंदे देख रहे होते हैं, इस पानी के ऊपर बर्फ जम जाती है ना, बहुत ज्यादा ठंड में इस पानी के ऊपर बर्फ जम जाती है ना। देखो ये हो गया, चलो अगला देखो। एक होता है फियोर्ड तट, फियोर्ड तट, फियोर्ड तट कहाँ होता है मेन, ये हमारी पृथ्वी है ना, ये क्या है, ध्रुव, ठीक है, पोल है ये, समझ गए। यानी बर्फ जमती कहाँ है इस वक्त, पोल पर तो हमारे बर्फ ही जमी रहती है, 24 घंटे जमी रहती है बर्फ पोल पे तो, यानी इन एरिया में 24 घंटे बर्फ है, ठीक है। आज से कईयों साल पहले है ना, बर्फ कहाँ जमती थी,
इतने एरिए में, इस एरिया में जमती थी। अब धीरे 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 पोल का एरिया घट गया। बात समझे? फियोर्ड तट बोलते हैं समुद्र के अंदर बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें। बात समझे? समुद्र के अंदर बर्फ की चट्टानें भी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो थोड़ी छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी। समझ गए? वो किनारे होती हैं वो किसी, यानी कि पास साथ में लगते कोई किनारा है, लेकिन वो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई वहाँ गहराई नहीं है। समझ गए? तो क्या होता था, यहाँ तक होती थी बर्फ, यहाँ तक जमती थी, ठीक है। अब धीरे धीरे कहाँ चला गया, यहाँ चलेगी, ठीक है। अरे वो था ना, इस यहाँ लिख देता हूँ, ध्रुवों पर, ठीक है। एक मूवी थी, मूवी क्या होता नाम भी सुना होगा, टाइटैनिक। टाइटैनिक, टाइटैनिक जहाज डूब गया था। टाइटैनिक जहाज था तो चला था 1912 में। कहाँ तक चला था? यहाँ तक, लंदन तक, ठीक है। लंदन से चला था यहाँ के लिए, और वो किस चीज़ से टकराया था? इससे, फियोर्ड तट। क्यों? क्योंकि ये जो होती है ना, इनका ये नहीं पता होता कि समुद्र के अंदर जो है कितनी गहराई तक है ये चट्टानें, बर्फ की चट्टानें। बात समझे? ये फियोर्ड तट ये नहीं पता होता कि समुद्र के अंदर कितनी गहराई तक है। समझ गए? और पूरी चट्टान होती है ये छोटी नहीं होती है कोई, पूरी की पूरी चट्टान होती है। समझे? ये जहाज जो आया था टाइटैनिक, जिसके ऊपर सैकड़ों मूवी बन ली, ठीक है। टाइटैनिक के ऊपर इतना बड़ा जहाज था ये, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत लोग इसमें थे, बहुत ज़्यादा। ये जहाज कैसे डूबा था? देखो, ऐसे जहाज है भाई, इस अंदर इसके कमरे वगैरह सब कुछ है। ये तो यहाँ बनाया मैंने तो। जहाज तो इतना बड़ा होता है, हजारों गाड़ी यहाँ उसमें, 1000 गाड़ी पानी वाला जो जहाज होता है। इसमें जहाज भी ये जो जहाज उड़ने वाला हो ना, वो भी आ जाएगा इसमें, इतना बड़ा जहाज होता है ये। समझे बात? तो वो क्या था, वो ऐसे पानी में चल रहा था, पानी में चल रहा है ऐसे भाई, इतना इतना तो पानी में होता ही है, ठीक है, ठीक है। ऐसे हो गया, पानी में था वो, चल रहा था। कहीं किनारा पकड़ना था, कोई किनारा क्या पकड़ना था, ठीक है, ऐसे था। तो क्या हुआ, ऐसे ही एक चट्टान थी जो सिर्फ एक छोटा सा कूड़ा निकला हुआ था ऊपर, ऊपर बर्फ का छोटा सा कूड़ा निकला था सिर्फ। उन्होंने सोचा यार कोई छोटा सा है बर्फ का कूड़ा, वो कड़ा इसके जहाज क्या गट्टी के था। उन्होंने सोचा होगा कोई छोटा मोटा इतना बहुत, समझे भाई, देखने में छोटा सा लग रहा है, चलो भाई होगा 10 20 50 100 किलो का होगा। समझ गए? वो ये समझ गए 100 200 किलो का, नहीं इसी तरह मान ले चल, कमरे इतना भी होगा, तो इसका जहाज पे थोड़ी असर पड़ेगा। अब आपको ये नहीं पता है फिजिक्स का नियम कि बर्फ का जितना टुकड़ा बाहर निकला दिख रहा है ना, उससे 9 गुना टुकड़ा अंदर होता है। यानी कि पानी के बाहर कितना टुकड़ा दिखता है? 1/9। कितना? 1/9, सही, सॉरी 1/10। यानी कि अगर वो 1000 किलो का है ना, तो बाहर सिर्फ वो 100 किलो का दिखेगा, 900 किलो अंदर होगा पानी के। अब बात समझ आई? अगर वो 10 फुट बाहर निकला होगा, मान ले 10 फुट होगा सिर्फ, इन्होंने सोचा यार 10 फुट है चलन दे, हैं नीचे कितना हो गया? 90 फुट। जान देते जहाज ने, बस यही गलती करके उस टाइम पायलट इस पे नहीं सीधा मारा, सीधा लग गया इससे। अब नीचे तो बर्फ का चट्टान था पूरा, वो नीचे 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 ऐसे फैल रहा था, चट्टान था पूरा। अब पानी में ये कम से कम इतनी तो होती है, बस लग गया इसको।
लग गया तो सब कुछ तबाह, कोई नहीं बचा था, सारे डूब गए। आज तक भी वो जहाज नहीं निकाला समुद्र में से, समझे। आज भी उसकी बॉडी नू की नू पड़ी है समुद्र में, समझे बात, ठीक है। और अगर ज़्यादा और अच्छे से समझनी हो ये कहानी, टाइटैनिक मूवी देख लियो, ठीक। इंग्लिश भी है, हिंदी में बन रही है, यानी हिंदी, समझ गए। अब आया फ्योर्ड तट क्या चीज़ होती है, और ज़्यादातर कहाँ होती है ये, ध्रुवों के आसपास, क्योंकि बर्फ ज़्यादा वहीं जमती है ना, समझे। आए समझ में। देखो अब एक होता है रिया तट, क्या होता है, रिया तट, समझ गए। अब देखो, मान लो ये वो है, चट्टान है, ठीक है, चट्टान ऐसे या ऐसे, इधर भी जगह है मान लो, ठीक है। ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है ऐसे, मतलब आगे समुद्र है सारा, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे पत्थर है, जैसे मूवी में देखे हो ना, समुद्र के किनारे छोटे छोटे पत्थर हुए है ना, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, पहाड़ी ऐसी होती हैं, उन पे ऐसे बैठे होते हैं लोग, जो इस टाइप में पत्थर के टुकड़े पड़े हुए, यानी पानी की दिशा के उसमें इतने, यानी कि लंबे, जैसे ऐसे ऐसे लंबे लंबे ऐसे ऐसे, उसको क्या बोलते हैं, रिया तट, क्या बोलते हैं, रिया तट, समझ गए, समझ गए। अब मान लो ये समुद्र है, ऐसे पानी है, तो इन्हीं की उसमें है, यानी कि लाइन में, ठीक है, ऐसे ही, ठीक। इनको क्या बोलते हैं, रिया तट, समझ गए। एक होता है डेल्मोशन तट, क्या होता है, डेल्मोशन तट, कोस्ट बोलते हैं तट को। अब जहां ऐसा ही होगा, ऐसा ही पर्वत है मान लो, ठीक है, ऐसा ही पर्वत है एक, और ये जगह ऐसे, मतलब छोटा मोटा पानी है यहाँ, तो यहाँ आगे जाके समुद्र है ऐसे, यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ मतलब लोग आ जाए, घूम जाए, बैठ जाए, ठीक है, ऐसे है। और जहाँ ये पर्वत, ये मतलब ये पत्थर ऐसे होंगे, अब फर्क समझ में आया थोड़ा सा। अब आया समझ। रिया तट में ऐसे लंबे लिट्टे आकार के होंगे, ठीक है, और डेल्मोशन में ऐसे होंगे, यानी 19 डिग्री। ये तो 90 डिग्री हो ना भाई, सीधी कोई चीज़ खड़ी है 90 डिग्री, ठीक है। रिया तट में लेटे हुए, और इसमें 90 में 90 डिग्री, ठीक है। चार तरह के बताए हैं। क्लिफ यानी खड़ी ढाल, एकदम से समुद्र में एकदम से खड़ी ढाल होती है। दूसरी फ्योर्ड तट, फ्योर्ड तट आई समझ में, पानी समुद्र के अंदर बर्फ की चट्टानें होती है जो, ठीक है। उसको अच्छे से समझने के लिए टाइटैनिक मूवी देख लेना, ठीक है। और तीसरा होता है रिया तट, रिया तट में दो लंबाई में होते हैं, ठीक है, लंबे लेटे आकार के होते हैं। और डेल्मोशन में 90 डिग्री, यानी, ठीक है, आया समझ में। और एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या थी, यू शेप आकार की घाटी, ठीक है, आइस द्वारा, बर्फ द्वारा बनाई गई। उसके बाद क्या थी, लटकती चट्टान, ठीक है। उसके बाद वो चट्टान उसके अंदर समा गई तो नूनाटक, ठीक है। उसके बाद एक चट्टान का वो बनाया था ग्राफ हमने, ठीक है। सबसे पहला शर्क, ठीक है, शर्क। दूसरा एरिटी, ठीक है, क्या, एरिटी, ठीक है, एरिटी। तीसरा जब श्रृंखला में दिख गए तो गिरी श्रृंग, ठीक है। बीच में अगर और पार दिखने लग गया, एक वैली के टाइम मतलब सुरंग के बराबर बन गई तो काल, ठीक है। और
वो बर्फ़ पिघल के नीचे आ गई और फैल गई, ऐसे चादर बना दी पूरी, तो क्या बोलेंगे? हिमोड। दूसरा नाम मोटेन, मोटेन, ठीक है। और एक और था नाम उसका, मोरेटेन, है ओ मोरेट, चौथा, उसका नाम वो था हिमोड, मोटेन और एरिमोटेन, एरिमोटेन, ठीक है। और उसके बाद मान लो वी टाइप वो है, यू टाइप, ठीक है। बर्फ पिघल के एक तरफ से जा रही है, यू मतलब उल्टी नाव के आकार की है, उसका नाम क्या है? ड्रमलीन, ड्रमलीन। वो आगे जाके और टुकड़ों में टूट गई तो एस्टर, एस्टर, ठीक है, एस्कर, सॉरी एस्कर था, ठीक है। उसके बाद इधर से आ जाओ, क्लिफ, खड़ी घाटी एकदम से, ठीक है। उसके बाद फियोर्ड, फियोर्ड तट, ठीक है। जो बर्फ पानी के बाहर होता है 10%, अंदर होता है 90%, ठीक है। और उसके बाद आता है रिया, रिया तट। रिया तट में लंबे जो वो बनती है आकृतियाँ, ठीक है, लंबी आकृतियाँ बनती है उसकी बर्फ़ की, ठीक है। और डेमोशन में 90 डिग्री, ठीक है। ये हमने आज आइस के द्वारा जो टोपोग्राफी बनती थी, इसको हिमनद स्थलाकृति बोलते हैं, वो हमने पढ़ा, ठीक है। और आप सभी से निवेदन, क्लास के संबंधित या वीडियो संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।